हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक नया बिजनेस आइडिया जो है टिफ़िन सर्विस का बिजनेस। ये बिजनेस बहुत सारे लोग शुरू करना चाहते हैं आजकल। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ कि आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और ये क्या होता है, इस बिजनेस को शुरू करना लाभकारी क्यों है और आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, टिफिन सर्विस बिजनेस वर्तमान जीवन शैली में लोगों की एक अहम आवश्यकता के तौर पर सामने आया है। जी हाँ, आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों को अपने रोजगार की तलाश में अपना घर परिवार छोड़कर कहीं दूर शहर में रहना पड़ता है। इसके अलावा शहरों में आज ऐसे परिवारों की भी संख्या बढ़ गई है जिसमें पति पत्नी दोनों नौकरी करने वाले हो गए हैं। ऐसे में उनके पास सुबह सुबह खुद के लिए ब्रेकफास्ट, लंच दोनों एक साथ तैयार करने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में ऐसे पति पत्नी दिन का खाना लिए बिना ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। उद्यमी इन्हीं लोगों को टारगेट करके अपने टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने कर्मचारियों को लंच इत्यादि की व्यवस्था करके देती हैं। उद्यमी चाहे तो इस तरह की कंपनियों को भी अपने टारगेट कस्टमर की लिस्ट में शामिल कर सकता है। हालांकि आपके मस्तिष्क में एक सवाल अवश्य गूंज रहा होगा कि लोगों के पास खाना खरीदने के और भी विकल्प जैसे होटल, ढाबे, अन्य भोजनालय भी हैं, फिर कोई क्यों उद्यमी की टिफिन सर्विस को खरीदने में रुचि दिखाएगा। आपको बता दें कि ऑफिस एवं कार्यक्षेत्र में लंच इत्यादि के लिए सीमित समय मिलता है। इतने समय में कोई भी व्यक्ति केवल लंच ही कर सकता है, न कि किसी होटल, ढाबा या भोजनालय से खाकर आ सकता है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि वर्तमान में लोग होटल, ढाबे इत्यादि के मसाले युक्त एवं तेल युक्त खाने से बचना चाहते हैं, अर्थात वे घर पर बने खाने का ही स्वाद लेना चाहते हैं ताकि उन्हें उनके स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं कम हों। हम जानते हैं कि अधिकतर घरों में रसोई संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है, इसलिए अधिकतर भारतीय महिलाएं खाना बनाने में निपुण होती हैं। यदि आप भी उनमें से एक महिला हैं तो आपके लिए अपने घर से या घर के नजदीक कोई किराए की दुकान लेकर टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करना काफी लाभकारी हो सकता है। तो टिफिन सर्विस क्या है? टिफिन सर्विस से आशय व्यवसाय के उस मॉडल से है जिसमें उद्यमी उन लोगों को खाने के टिफिन पहुंचाता है जो अपने घरों या कमरों से अपने कार्यालयों में लंच इत्यादि नहीं ले जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेवर लोग शहरों में रहते हैं जिन्हें या तो खाना बनाना नहीं आता या फिर उन्हें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे बाहर से टिफिन मंगाते हैं। इसलिए टिफिन सर्विस से हमारा आशय अपने ग्राहकों को दी जाने वाली भोजन की सर्विस से ही है। इसमें खाना घरेलू तरीके से यानी कि मसालों और तेल का कम इस्तेमाल और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखकर बनाया जाता है। यही कारण है कि इस तरह की ये सर्विस पेशेवर व्यक्तियों के बीच काफी प्रचलित और लोकप्रिय है। भारत में भी वर्तमान में ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो इस तरह का ये व्यवसाय करके अपने जीवन स्तर में काफी परिवर्तन कर चुके हैं। तो टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करना लाभकारी क्यों हो सकता है? आज जब मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है और आधी से अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गलत, बासी, मसालेदार, चटपटे, तेल युक्त खाने से हो रही हैं, ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को कभी कभी फास्ट फूड खाना भी पसंद हो सकता है, लेकिन वे नियमित तौर पर फास्ट फूड की तुलना में घर पर बने भोजन को ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो किसी कारणवश अपने परिवार या घरों से दूर हैं या जिस परिवार में पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता, ऐसे में वे लोग किसी टिफिन सर्विस की तलाश में रहते हैं जो उन्हें घर जैसा खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उनके ऑफिस या घर में पहुंचा सके। कहने का आशय ये है कि वर्तमान में कार्यालयों, स्कूलों, संस्थानों इत्यादि में टिफिन सर्विस की नितांत आवश्यकता है। इस तरह का ये व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में उल्लेखनीय हो गया, क्योंकि जो भी व्यक्ति खाना बनाने में पारंगत है, यहाँ तक कि घर की महिलाएं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाती हैं, वे भी इस टिफिन सर्विस व्यवसाय में कुक या शेफ की भूमिका निभा सकती हैं। कार्यालयों में काम करने वाली सभी लोग घर का खाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि लंच के समय टिफिन बॉक्स की बिक्री का संभावना अधिक हो जाती है। यदि कोई भी पुरुष या महिला जिसे खाना बनाने की कला आती हो और उनके बनाए खाने का खाने वाले तारीफ करते हों, इस व्यवसाय को व्यक्तिगत आवश्यकता और समय से डिलीवरी करने के उद्देश्य से शुरू करते हैं तो कुछ ही समय में वे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो टिफिन सर्विस कैसे शुरू करें? टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करना बेहद ही आसान है, क्योंकि इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि टिफिन सर्विस नामक इस बिजनेस की उत्पत्ति शायद इसलिए हुई होगी क्योंकि ऐसे लोग जो अपने घर परिवारों से दूर हैं या खाना बनाने में किसी कारणवश अक्षम हैं, वे घर जैसे खाने को अपने ऑफिस या घरों इत्यादि में मंगा सकें। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपको होटल स्टाइल इत्यादि में खाना बनाना आना चाहिए, बल्कि जैसा आप अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाते हैं, आप वैसा ही खाना बनाकर भी टिफिन सर्विस के जरिए बेच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकता है। पहला होता है स्थानीय स्तर पर रिसर्च करें, यानी टिफिन सर्विस बिजनेस के लिए उपयुक्त लोकेशन का चुनाव करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पर ना तो फैक्ट्रियां हैं, ना कोई ऑफिस है, ना ही अन्य उद्योग हैं जिनमें लोग कार्यरत हो सकते हैं, वहां पर इस तरह की व्यवसाय के चलने की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए उद्यमी को सर्वप्रथम जिस एरिया में वह इस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके इर्द गिर्द किराए पर रहने वाले लोगों की और कार्यालयों उद्योगों की संख्या का आकलन करना होगा। हालांकि उद्यमी चाहे तो इस एरिया को 5 से 7 किलोमीटर तक विस्तृत कर सकता है, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत डिलीवरी इत्यादि देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है और ग्राहक को भी गर्म और ताजा खाना मिलने की उम्मीद है। दूसरे नंबर पे बारी आती है दुकान किराए पर लें। अब यदि उद्यमी ने स्थानीय स्तर पर कुछ बिंदुओं पर रिसर्च कर ली हो और उसे लगता हो कि उस लोकेशन पर टिफिन सर्विस बिजनेस के लिए उसे आसानी से ग्राहक मिल सकते हैं, तो अब आगे उद्यमी को इस बात का निर्णय लेना है कि वह ये व्यवसाय घर के किसी खाली कमरे से शुरू करने वाला है या फिर कोई दुकान किचन किराए पर लेकर इस तरह का यह व्यवसाय शुरू करने वाला है। यद्यपि शुरुआती दौर में उद्यमी एक कमरे से भी इस तरह का ये व्यवसाय शुरू कर सकता है। यदि उद्यमी वहां पर अपने ग्राहकों को बिठाकर भोजन कराने की योजना नहीं बना रहा हो तब। यदि उद्यमी अपनी दुकान में भी लोगों को बिठाकर भोजन कराने की योजना बना रहा हो तो उसे एक कमरे के साथ एक अलग से किचन या फिर 2 कमरे किराए पर लेने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, उद्यमी को रेंट एग्रीमेंट अवश्य बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जब उद्यमी अपने बिजनेस को विस्तृत करना चाहेगा तो वह रेंट एग्रीमेंट को अनेकों कार्यों के लिए व्यावसायिक पता प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी बात आती है बर्तन भट्टी काउंटर खरीदें। दुकान इत्यादि किराए पर लेने के बाद उद्यमी को फर्नीचर और बर्तन इत्यादि का प्रबंध करने की आवश्यकता भी हो सकती है। ध्यान रहे, व्यावसायिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए कमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता होती है और इन पर लगने वाला रेगुलेटर भी अलग होता है, जो भट्टी में प्रेशर से गैस भेजने में सक्षम होता है। इसके अलावा उद्यमी को कुछ काउंटर, अलमारी इत्यादि की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उद्यमी विभिन्न सामान और बर्तनों को आसानी से रख सके। इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमी को इन बर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। 4-5 बड़े पतीले जिनमें खाना बनाकर रखा जाए, सब्जी इत्यादि बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई और बड़ा कुकर, शुरुआत में 20-30 टिफिन बॉक्स जिनमें कम से कम 3-4 आइटम आसानी से रखी जा सकें, 4-5 भट्टियां चूल्हे, कम से कम 2 कमर्शियल सिलेंडर, 2-3 टेबल जिन पर टिफिन पैक किए जा सकें, चावल छानने की छन्नी, पलटे, चमचे इत्यादि, डीप फ्रीज और रेफ्रिजरेटर, कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड, विभिन्न चाकू, छलनी और अन्य कुकिंग उपकरण। चौथा नंबर आता है कर्मचारी नियुक्त करने का। कर्मचारियों की यदि हम बात करें तो इसमें कुक या शेफ की अहम भूमिका होने वाली है, लेकिन यदि आप खाना बनाने के शौकीन हैं और आपके द्वारा बनाए गए खाने को लोग पसंद भी करते हैं तो शुरुआती दौर में आप खुद भी कुक या शेफ की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको अपने टिफिन सर्विस बिजनेस के लिए कुक की नियुक्ति करनी होगी। कुक के अलावा इस बिजनेस में दूसरी अहम भूमिका डिलीवरी बॉय की भी रहने वाली है, क्योंकि जब ग्राहकों के पास समय से खाना पहुंचेगा तभी वह गर्म और ताजा रहेगा और ग्राहक तभी आपकी सर्विस से संतुष्ट हो पाएंगे। इसके अलावा बर्तन धोने के लिए कर्मचारी, मार्केटिंग और सेल्स पर्सन इत्यादि को भी नियुक्त करने की आवश्यकता उद्यमी को होगी। 5वां नंबर आता है ऑर्डर लें और डिलीवरी करें। स्थानीय रिसर्च में आपने जिन बिंदुओं को लेकर रिसर्च की थी, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। अब टिफिन सर्विस बिजनेस करने वाले उद्यमी को उन ऑफिस और लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें उसने रिसर्च के दौरान अपनी टारगेट कस्टमर की लिस्ट में शामिल किया था। इनमें ऐसे लोग होंगे जो उस एरिया में अपने घर परिवार से दूर अकेले किराए पर रहते होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जो पति पत्नी दोनों कामकाजी होंगे और उन्हें खाने बनाने का समय नहीं मिलता होगा। इसके अलावा कुछ वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक जो किसी कारणवश अकेले रहते हों और खुद के लिए खाना बनाने में अक्षम हो, वो भी उद्यमी के टारगेट ग्राहक के तौर पर शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे, ग्राहकों को ताजा, स्वच्छ और समय से खाना पहुंचाना उद्यमी की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वाद को भी उद्यमी व्यक्तिगत ग्राहक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना टिफिन सर्विस बिजनेस के बारे में। इसकी हमने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, तो जो लोग भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।
और वीडियो उनको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।